नमस्कार मित्रों, आज धन प्राप्ति के कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे। आप कैसे जानें कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति कब होने वाली है। आप अपनी जन्म पत्री निकालें और जन्म पत्री निकाल करके देखें कि आपकी जन्म पत्री के दूसरे भाव, पांचवें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के स्वामी ग्रह कौन कौन है। गोचर में जब भी कभी इन भाव के स्वामियों की आपस में युति होगी, आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका कर्क लग्न है। कर्क लग्न है तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य होता है, 11वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है, 5वें भाव का स्वामी मंगल बनता है और 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। तो जब भी कभी शुक्र की, जो कि एकादश भाव का स्वामी है, और सूर्य की, जो कि द्वितीय भाव का स्वामी है, कर्क लग्न के अनुसार इनकी युति होते ही आपको धन की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में जब भी कभी सूर्य की मंगल से युति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। जब भी कभी सूर्य की बृहस्पति से युति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार शुक्र की मंगल से युति आपको धन की प्राप्ति कराएगी। शुक्र की गुरु से युति भी आपको धन की प्राप्ति कराएगी। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि शुक्र एक माह के पश्चात एक राशि छोड़ देता है। तो यदि शुक्र की बृहस्पति से युति होती है तो आप कहेंगे कि ये युति बहुत हद तक एक माह अर्थात 25 दिन के बाद ये युति भंग हो जाएगी। तो क्या 25 दिन के बाद धन की प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसको अपनी नवांश कुंडली में भी जाके चेक कर सकते हैं। नवांश कुंडली में, गोचर में, नवांश कुंडली में आप इसे चेक करें। गोचर में, नवांश कुंडली में जब भी कभी सूर्य की युति, जिन ग्रहों के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, जो आपकी जन्म पत्री से द्वितीयेश, एकादशेश, पंचमेश और नवमेश होते हैं, नवांश में भी जब वे युति करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि ये युति एक या बहुत हद तक 2 से 3 दिन तक रह सकती है। शीघ्रगामी ग्रहों के बारे में बात करें तो 1 या 2 दिन, और अगर बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों की भी बात करें तो बृहस्पति 40 दिन एक नवांश में रहता है। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि कब आपको जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है। नमस्कार।